हाय एवरीवन। फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल बाबा इलेक्ट्रिकल ज्ञान में। फ्रेंड, इस चैनल के माध्यम से हम इलेक्ट्रिकल से संबंधित बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी आप लोगों के बीच लाते हैं, पहुंचाते हैं, कुछ सिखाने का प्रयास करते रहते हैं। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं, हमें नए देख रहे हैं, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं एमसीबी और आरसीसीबी में क्या फर्क है, क्या डिफरेंट है, दोनों क्या क्या प्रोटेक्शन देता है हमारे इलेक्ट्रिकल में, दोनों को लगाना चाहिए तो उसका कनेक्शन कैसे करना चाहिए, कहाँ पे कौन सा यूज करना चाहिए। आपको जानकारी नहीं रहती, आप गलत तरीके से यूज करते हैं, वो प्रॉपर सेफ्टी नहीं दे पाता है। तो हम आपको एक एक करके पूरा इस डिटेल में आपको समझाए हैं, आप एकदम क्लियर हो जाएंगे कि आपको आरसीसीबी कहाँ लगाना है, एमसीबी कहाँ लगाना है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है, तो आपको लास्ट तक देखना है। अगर आपको वीडियो नहीं देखना है तो आप अभी जा सकते हैं, छोड़ दीजिए, वीडियो को हटा दीजिए। लेकिन अगर आपको जानकारी चाहिए तो लास्ट तक देखिएगा, कोई बहुत ही अच्छी जानकारी लास्ट में दी गई है। तो आपको जरूर से जरूर इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले एमसीबी क्या होता है। एमसीबी हमारा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, उसको हम एमसीबी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। दूसरा आरसीसीबी, आरसीसीबी हम शॉर्ट फॉर्म में आरसीसीबी और फुल फॉर्म में उसको बोलते हैं रेसिडुअल करेंट सर्किट ब्रेकर। रेसिडुअल करेंट सर्किट ब्रेकर, दोनों का फुल फॉर्म आप समझ गए रहेंगे। नेक्स्ट, एमसीबी काम क्या करता है। देखिए, एमसीबी हमारा एक इलेक्ट्रिकल का ऐसा डिवाइस है जो हमें ऑन ऑफ के साथ साथ कुछ प्रोटेक्शन भी देता है, जैसे शॉर्ट सर्किट से, ओवरलोड से। समझिए, आप एमसीबी लगाए हैं अपने मेन सर्किट में, अगर आपके आउटपुट में, एमसीबी के आउटपुट में इलेक्ट्रिकल का वायर कहीं शॉर्ट हो गया या किसी तरीके से ओवरलोड हो गया, उस परिस्थिति में हमारा एमसीबी ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है, सप्लाई को बंद कर देता है। देखिए, एमसीबी के साथ साथ हमारा जो आरसीसीबी है वो हमारा शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड के साथ साथ देखिए एक और प्रोटेक्शन देता है, जैसे कि लीकेज करेंट, अर्थ लीकेज। जैसे कि आपका कौन सा भी इक्विपमेंट है, समझिए आप आरसीसीबी लगा कर रखें और आपका आरसीसीबी का आउटपुट से जितना भी सर्किट ले गए हैं, जितना भी आप वायरिंग किए हैं घर पे या दुकानों में, ऑफिसों में, कहीं भी, अगर उसका आउटपुट का जो भी वायर गया है वहां पे कोई, समझिए वायर चूहा कट कर दिया, या किसी तरह से, समझिए आपका फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, जो भी है, अगर वायर कट के उसका फ्रिज का, समझिए बॉडी में टच हो गया है, उसमें करंट आ रहा है, अगर उसको आप ग्राउंड अर्थिंग करके रखें। देखिए, ग्राउंड अर्थिंग बहुत ही जरूरी है घर का, ऑफिस के लिए, दुकान, जहां भी आप कोई इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करते हैं, आपको अर्थिंग, ग्राउंड अर्थिंग, जो घर का अर्थिंग है, उसको एकदम 100% आपको करना है। सेफ्टी पर्पज के लिए बहुत ही जरूरी है। आप घर का अर्थिंग को जरूर अपने स्विच बोर्ड हो, अपने वॉशिंग मशीन हो, कूलर हो, फ्रिज हो, हीटर हो, गीजर हो, जो भी, सब में यूज करना है सेफ्टी के लिए। अगर आप ग्राउंड अर्थिंग को यूज किए हैं और आप आरसीसीबी लगाए हैं, अगर समझिए किसी कारणवश वायर कट गया, चूहे ने कट कर दिया वायर, आपका फ्रिज हो, आपका वॉशिंग मशीन हो, उसका बॉडी में टच हो गया है, उसमें करंट क्योंकि फेज वायर अगर फ्रिज का बॉडी में टच होगा, वॉशिंग मशीन का बॉडी में टच होगा, तो क्या होगा, लोहे का बॉडी है तो उसका करंट उसमें जाएगा। लेकिन आप उसको ग्राउंड अर्थिंग दे के रखें तो क्या होगा, वो करंट जाके ग्राउंड अर्थिंग में जब टच होगा
क्योंकि बॉडी में पूरा ग्राउंड अर्थिंग दिया हुआ है, मतलब बॉडी पूरा अर्थ है। और उस फेज जब वहां पे जहां टच होगा तो हमारा आरसीसीबी क्या करेगा, तो तुरंत ट्रिप हो जाएगा, तुरंत और ट्रिप हो जाएगा। मतलब जैसे ही वहां पे टच हुआ वैसे ही वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और किसी को छूने से, करंट लगने से वो बचाएगा, क्योंकि उसका काम ही वही है। उसको जो इनपुट आप देते हैं, जैसे फेज न्यूट्रल जो दिए आप इनपुट, और वही आउटपुट, फेज न्यूट्रल आप इनपुट दे दिए तो आउटपुट में भी फेज न्यूट्रल निकलेगा, सिंगल फेज। तो आउटपुट में जो फेज न्यूट्रल गया है वो फेज न्यूट्रल आप घर पे बोर्ड में जो भी टीवी कूलर सब जगह यूज किए हैं, वो न्यूट्रल ही उसको चाहिए। अगर उसको अलग से कहीं से अर्थ मिला, न्यूट्रल मिला, तो क्या होगा, ट्रिप होगा, क्योंकि जो इनपुट उसमें जाता है वही आउटपुट पे वो चलता है। अगर दूसरा वहां कुछ भी उसको टच हुआ, कहीं से फेज वायर में दूसरा अर्थिंग टच हुआ तो वो ट्रिप हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही सेफ्टी डिवाइस है। लेकिन आपको यह ध्यान में रखना है कि आपको जितना भी इक्विपमेंट है इलेक्ट्रिकल का, उसमें वो ग्राउंड अर्थिंग, आपका स्विच बोर्ड तक ग्राउंड अर्थिंग करके जरूर रखना है। घर का अर्थिंग आपको नहीं, घर में केमिकल अर्थिंग है, रॉड अर्थिंग है, प्लेट अर्थिंग है, उसमें से वायर लेके अपने जितने भी इक्विपमेंट है उसमें ग्राउंड अर्थिंग, जो सॉकेट रहता है, देखिए जिसमें आप टीवी लगाते हैं, मोबाइल चार्जिंग लगाते हैं, उसमें 3 प्लग रहता है। तो जब सबसे ऊपर वाला प्लग रहता है वो थोड़ा देखिए मोटा रहता है, वो हमारा ग्राउंड अर्थिंग का रहता है, और एक फेज का और एक न्यूट्रल का रहता है। तो आपको ग्राउंड अर्थिंग भी देना जरूरी है, तब जाके आप आरसीसीबी लगाएंगे तो प्रॉपर हो, सेफ्टी देगा। आरसीसीबी एमसीबी दोनों आपको घर पे लगाना है। पहले आपको एमसीबी लगाना है, मेन वायर जो आपका इनपुट आया कनेक्शन पोल से, वो आपका मीटर में आता है, और आपका जो मीटर से आउटपुट निकलेगा वो आपको एमसीबी वहां पे लगाना है। और वो एमसीबी आपके घर के लोड के हिसाब से लगाना है कि कितना एम्पियर का लोड आप घर को यूज कर रहे हैं, और वहां से आप क्या करना है कि वो एमसीबी को इनपुट दिए, मीटर का आउटपुट से एमसीबी को इनपुट आ गया, वहां से एमसीबी का आउटपुट से आरसीसीबी को इनपुट दे देना है आपको, और वहां से आरसीसीबी के जो आउटपुट निकलेगा वो आपको अपने घर पे, आपका वो स्विच बोर्ड हो, वॉशिंग मशीन को, जो भी आप यूज करते हैं वो आपको लगाना है। ऐसा कनेक्शन करना है आपको। देखिए एक चीज ध्यान में और रखना है, उसमें देखिए न्यूट्रल का मार्किंग रहता है, लेबल रहता है आरसीसीबी पे, जहां पे एन लिखा है वहीं पे न्यूट्रल आपको कनेक्ट करना है। एन के जगह पे न्यूट्रल ही देना है आपको, वहां पे फेज नहीं देना है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको इलेक्ट्रिकल काम नहीं आता है तो आपको इलेक्ट्रीशियन से ही प्रॉपर कनेक्शन कराना है। और आप आरसीसीबी जरूर लगाएं अपने घर पे एमसीबी के साथ साथ, क्योंकि बहुत ही सेफ्टी देता है यह आरसीसीबी। और इसके साथ साथ आप अपने घर का जितने भी इक्विपमेंट है, अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिकल का, सब में ग्राउंड अर्थिंग जोड़ के रखना है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, सेफ रहना है, सबको सेफ रखना है। यह सब जानकारी हम आप लोगों को दिलाते हैं। आपको यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक और एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।